आपका टारगेट है गुड चाइल्ड, नॉट गुड पेरेंट। आपको अच्छा, अब मैं अच्छा बाप हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ, ये मोदी जी आके आपको उसके लिए कोई अवार्ड अभी घोषित नहीं हुआ है। यदि घोषित होगा तो उसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। अभी आपका आपका अवार्ड है आपका बच्चा, जो आपको मिलेगा 20 साल के बाद। तो आप जो भी गलतियां अभी करने वाले हैं, वो अभी आपको नहीं दिखेगा। एंड जब 20 साल के बाद आपको गलतियां दिखने लगेंगी, इट विल बी टू लेट टू मेंड योरसेल्फ। सिर्फ एज अ डॉक्टर हम लोग जो आयरन, कैल्शियम, बीपी, वेट और ब्लड ब्लड प्रेशर एंड हीमोग्लोबिन जांच रहे हैं, ये तो हुआ सिर्फ फिजिकली देखने कि वो जिंदा रहे। मेरा ये मानना है कि इंसान के शारीरिक हेल्थ से ज्यादा हम इम्पोर्टेंस उसके मानसिक हेल्थ को देते हैं, जो गर्भ से ही शुरू होता है। ये गर्भ संस्कार एक बहुत प्राचीन चीज है और ये इंडिया से ही शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ डाउन द लाइन कि हम लोग इसका वैल्यू खत्म कर दिए हैं। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली इन जापान इसको बहुत ही ज्यादा मान्यता दी जा रही है। प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इनकी इमोशनल हम लोग। और इस फोटो में आप देखिए, ये है गर्भ में पलता हुआ बच्चा, ये अपनी माँ के पेट में है। इसके जो संस्कार है ये यहाँ से आए हैं। इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि द मेमोरी ऑफ सेल्स, क्योंकि जब ये औरत इनके पेट में थी तो इसके ओवरीज में ये अंडा था और इनके ओवरीज में ये अंडा था। तो ये जो मेमोरी पावर ऑफ सेल्स है, मेमोरी पावर ऑफ सेल्स, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडर एस्टिमेटेड। तो अब हम लोग देखते हैं बाप क्या कमाता है, बाप के पास कितना प्रॉपर्टी है, बाप 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 पे सब कुछ होता है। बच्चों का भी पहचान लोग बाप से करवाता है। इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो ईगो शुड नॉट बी हिट ऑफ अ मैन। आफ्टर ऑल इट्स नॉट हिज फॉल्ट कि वो आदमी बन के पैदा हुआ है। बट जो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी औरत को आप अपने घर में ला रहे हैं, किसी मर्द को अपनी बेटी को सौंप रहे हैं, आपको उसकी माँ के पहचान को पहले समझना होगा। वो किस तरह की लेडी है, उसकी माँ कैसी थी। इसलिए तो इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं और इतना कियोस लाइफ में हो रहा है। और मेरा ये मानना है अगेन कि अगर आप लोग अपना मैरिटल लाइफ को सेटल नहीं रख सकते हैं, आप लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। बिकॉज वो औलाद सिर्फ आपके घर को नहीं बिगाड़ने वाला है, वो एक समाज का एक लिविंग, वो कोई भी इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपके धरती का नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। बट आप उसको उस लायक बनाए नहीं कि वो उस धरती को वापस अपना किसी भी तरह का योगदान दे सके। आप देखिएगा कि एक मदर के अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, चारों का नेचर अलग अलग है। वो अगर आप डिटेल्स में जाइएगा तो आप ये जानिएगा कि एक ही माँ जो परवरिश एक ही तरह से की होगी बच्चों को, एक ही वातावरण में, वही सास बहू, वही हस्बैंड, वही स्कूल, वही खाना, वही पीना, वही नौकर, वही चाकर, एवरीथिंग इज सेम। परंतु चारों बच्चों का अलग अलग थॉट थॉट प्रोसेस है। अगर कोई लोग घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो उन्हें क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, वी हैव टू असेस द पेशेंट्स कंडीशन, उसका बीपी कैसा है, उसका डायलिटेशन कितना है, उसको लीकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है कि नहीं है, बिकॉज अदरवाइज इट कैन लीड टू अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। तो ये सब चीजें देखते हुए ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई कौन पेशेंट पानी वो वाटर बर्थ के लिए सज है और कौन पेशेंट को हम लोग वाटर बर्थ नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर सारिका राय। पटना की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक है और सोशल वर्कर भी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं मैम का, बहुत स्वागत है मैम। अच्छा, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गर्भ संस्कार पे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्या होता है गर्भ संस्कार? देखिए, गर्भ संस्कार एक बहुत प्राचीन चीज है और ये इंडिया से ही शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ डाउन द लाइन कि हम लोग इसका वैल्यू खत्म कर दिए हैं। एंड वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पेशली इन जापान इसको बहुत ही ज्यादा मान्यता दी जा रही है। प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इनकी इमोशनल। हम लोग सिर्फ एज अ डॉक्टर हम लोग जो आयरन, कैल्शियम, बीपी, वेट और ब्लड प्रेशर एंड हीमोग्लोबिन जांच रहे हैं, ये तो हुआ सिर्फ फिजिकली देखने कि वो जिंदा रहे। मेरा ये मानना है कि इंसान के शारीरिक हेल्थ से ज्यादा हम इम्पोर्टेंस उसके मानसिक हेल्थ को देते हैं, जो गर्भ से ही शुरू होता है। हम इसके लिए एक फोटो दिखाना चाहेंगे अपने मोबाइल से। ये फोटो पे आप अगर जूम कर सकते हैं, कैमरा इधर ला कर। और इस फोटो में आप देखिए, ये है गर्भ में पलता हुआ बच्चा,
ये अपनी माँ के पेट में है, इसके जो संस्कार हैं ये यहाँ से आए हैं। इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि द मेमोरी ऑफ सेल्स, क्योंकि जब ये औरत इनके पेट में थी तो इसके ओवरीज में ये अंडा था, और इनके ओवरीज में ये अंडा था। तो ये जो मेमोरी पावर ऑफ सेल्स है, मेमोरी पावर ऑफ सेल्स, इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड अंडर एस्टिमेटेड। तो इसीलिए इनफैक्ट हम लोग के हिंदू धर्म में मम्हर देखा जाता है। जब भी हम लोग अपना शादी की बात होती है, दोनों माँ पक्ष के देखे जाते हम लोग अब हम लोग वी लॉस्ट आर बेसिक एथिक्स बेसिकली। अब हम लोग देखते हैं बाप क्या कमाता है, बाप के पास कितना प्रॉपर्टी है, बाप 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 पे सब कुछ होता है। बच्चों का भी पहचान लोग बाप से करवाता है। इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो ईगो शुड नॉट बी हिट ऑफ अ मैन। आफ्टर ऑल इट्स नॉट हिज फॉल्ट कि वो आदमी बन के पैदा हुआ है। बट जो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड, किसी भी औरत को आप अपने घर में ला रहे हैं, किसी मर्द को अपनी बेटी को सौंप रहे हैं, आपको उसकी माँ के पहचान को पहले समझना होगा। वो किस तरह की लेडी है, उसकी माँ कैसी हैं। थी, ननिहाल। ननिहाल कैसा था, जिसको हम लोग मम्हर कहते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग पहचान करके अपने बच्चों को एक दूसरे के से शादी करने का अलायंस पहले जमाने में किया जाता था, जो डाउन द लाइन इतना मटेरियलिस्टिक हम लोग हो रहे हैं कि वी डोंट रियली केयर। पहले के लोग ये सब करते थे, आजकल तो लोग कुंडली मिलाते हैं, कितना कमाता है ये सब करके और शादी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो ये सब भी नहीं मानते, सिर्फ अपना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? इसलिए तो इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, और इतना कियोस लाइफ में हो रहा है। और मेरा ये मानना है अगेन कि अगर आप लोग अपना मैरिटल लाइफ को सेटल नहीं रख सकते हैं, आप लोगों को बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। बिकॉज वो औलाद सिर्फ आपके घर को नहीं बिगाड़ने वाला है, वो एक समाज का एक लिविंग वो कोई भी इंसान नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, अपना ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपके धरती का नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है। बट आप उसको उस लायक बनाए नहीं कि वो उस धरती को वापस अपना किसी भी तरह का योगदान दे सके। इसलिए एंड आई थिंक कि अ हैप्पी मैरिज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ। ब्लड ग्रुप कितना मायने रखता है? अनलेस RH नेगेटिव वाला इशू हो, ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। हम लोग गर्भ संस्कार पे चर्चा कर रहे थे, तो गर्भ संस्कार में और क्या कुछ होते हैं? महिला जो प्रेग्नेंट महिला है उनको क्या कुछ करने चाहिए? गर्भ संस्कार में अपनी प्रेग्नेंट औरत को अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जैसे पहले जमाने में बोलते थे खराब मूवीज नहीं देखनी है, डरावनी मूवीज नहीं देखने हैं, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी अपना उन 9 महीना रहना चाहिए। खाना पीना अपना अच्छा रखना चाहिए। शी मस्ट डेवलप गुड हैबिट्स, लाइक शी मस्ट कुक, शी मस्ट स्टिच, शी वट एवर एक्टिविटीज शी डज, वो अपने बच्चे को उस एक्टिविटीज से फेमिलियर करवा रही है। So your child will be in जिसको हम लोग कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट, so your the mother is giving some talents to the child right from the womb। किताबी ज्ञान और बाहरी दुनियादारी से कितना अलग होता है गर्भ संस्कार में जो बच्चों को संस्कार मिलता है? आप देखिएगा कि एक मदर के अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, चारों का नेचर अलग अलग है। वो अगर आप डिटेल्स में जाइएगा तो आप ये जानिएगा कि एक ही माँ जो परवरिश एक ही तरह से की होगी बच्चों को, एक ही वातावरण में, वही सास-बहू, वही हस्बैंड, वही स्कूल, वही खाना, वही पीना, वही नौकर, वही चाकर, एवरीथिंग इज़ सेम। परंतु चारों बच्चों का अलग-अलग थॉट थॉट प्रोसेस है। एंड देन इफ यू गो बैक इंटू डिटेल्स, कि वो औरत उस 9 महीना जब वो अपने बड़े बेटे को पेट में रखी हुई थी, उसका क्या सिचुएशन था, कहाँ रहती थी, उसका फैमिली का सेटिंग कैसा था, वो किस इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रही थी, सेकंड बच्चे में वो कैसे उसके 9 महीने कैसे थे, ये इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च व्हिच लॉट ऑफ पीपल हैव डन। एंड ये एकदम 100% एस्टैब्लिश फैक्ट है कि माँ का मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन ड्यूरिंग दैट 9 मंथ्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन समबडीज नेचर। जैसे कोई बच्चा बहुत शाय है, वो जन्म से ही शाय है, नॉट कॉन्फिडेंट है, सोशलाइज नहीं करता है, तो हो सकता है माँ किसी ट्रॉमा को नहीं फेस कर पा रही हो, वो अपने अंदर घुट रही हो, वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थी। एक बच्चा है जो बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत ओवर स्मार्ट है, स्ट्रीट स्मार्ट है, वो 10 को बेच खा जाए। हो सकता है क्योंकि उस समय तक माँ उतनी स्मार्ट बन चुकी थी अपने लाइफ के डिफिकल्टीज को फेस करते-करते। और हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड उनका बहुत ही हैप्पी गो लकी है, कुडन्ट केयर लेस, बहुत ही मस्तीखोर है, बिकॉज़ वो उस समय अपने उस फेज़ के लाइफ में थी, जस्ट शादी हुआ है, सब कुछ एकदम हरा-हरा और सुंदर-सुंदर है। सो इट डेफिनिटली मेक्स अ डिफरेंस।
हमने सुना है कि आपने अपने हॉस्पिटल में कोई डिलीवरी के लिए स्विमिंग पूल तो नहीं, बाथ टब का कुछ व्यवस्था करवाया, क्या है? थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ। हाँ, जैसे पेनलेस हर औरत चाहती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कराए हुँ, और पर वो पेन फ्री हो। जहाँ वो दर्द के अंदर घुसती है शी जस्ट बैक्स आउट, शी सेज़ कि नहीं मैम प्लीज़ मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो इसके लिए साइंस ने बहुत कुछ किया हुआ है, जिसमें से एक वाटर बर्थ भी एक तरीका है जिसमें वी मेडिकेट द वाटर एंड पुट द पेशेंट ड्यूरिंग लेबर पेन। इससे दोनों फ़ायदे होते हैं। पेशेंट को 70 टू 80% पेन रिलीफ होता है। ऑफ कोर्स वी गिव नाइट्रस ऑक्साइड इन्हेलेशन विद मेडिकेशंस आल्सो and which is a very good relief to the patients and I'm getting very good results. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि गाँव घर में बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे होंगे, पानी का जो आपने बात कहा कि बहुत सारा मतलब पेनलेस हो जाते हैं, तो कहीं भी पानी में बिठाकर या फिर कुछ कर सकते हैं अपने तरफ से कुछ? नहीं, उसमें कुछ मेडिकेशंस देने होते हैं। देयर इज़ यू हैव टू डू अ कोर्स इन दिस। बॉम्बे में होता है ये कोर्स और हैदराबाद में भी होता है। एंड इट इज़ वो मेडिकेशंस डालते हैं प्लस नाइट्रस ऑक्साइड इन्हेलेशन भी साथ में यूज़ किया जाता है एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस हेल्प्स द पेशेंट टू बी पेन फ्री। मतलब लोगों को घर पे ट्राई नहीं करना चाहिए इस चीज़ को? बिल्कुल नहीं, थोड़ा डेंजरस हो सकता है बिकॉज़ अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर कर जाए, इन्फेक्शंस के डर हैं, बहुत सारे और उसमें टेक्निक्स हैं जो इन्वॉल्व्ड है। अगर कोई लोग घर पे ट्राई करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर वी हैव टू असेस द पेशेंट्स कंडीशन, उसका बीपी कैसा है, उसका डायलिटेशन कितना है, उसको लीकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको नहीं हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है कि नहीं है, बिकॉज़ अदरवाइज़ इट कैन लीड टू अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आल्सो। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई कौन पेशेंट वो वाटर बर्थ के लिए सज है और कौन पेशेंट को हम लोग वाटर बर्थ नहीं दे सकते हैं। मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के ये नहीं कर सकते? कोई भी मेडिकल चीज़ें डॉक्टर की सलाह के बिना करना इज़ टेकिंग अ रिस्क ऑन योरसेल्फ। हुँ। अच्छा, कोई लोग अगर चाहेंगे कि नहीं मैम से फ़ोन पे पूछ लेता हूँ कि मैं घर पे इसे ट्राई कर सकता हूँ, क्या-क्या चाहिए, कैसे होगा, तो उन्हें क्या ये कुछ कहें? देखिए मतलब कि डॉक्टर्स आर डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशन। थोड़ा बहुत तो हम भी करते हैं, हम नहीं डिनाई करेंगे, हम नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली बिकॉज़ वी डोंट वांट टू लूज़ क्लाइंट्स कि नहीं भैया हमको अपना प्रैक्टिस जमाए रखना है, तो व्हाई डिसप्लीज़ एनी पेशेंट जो लीगली एक्चुअली इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि टेलीफ़ोनिक एडवाइस और व्हाट्सएप की एडवाइस पे आप अपना केस बहुत खराब कर सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं पेशेंट्स बहुत दूर से आता है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई बिल्कुल। दिल्ली से आ रहा है, छोटी-सी चीज़ के लिए यू कैन नॉट टेक अ फ्लाइट एंड कम। तो वो सब छोटी-छोटी चीज़ें अगर ऑनलाइन पूछनी हो, तो यू मस्ट टेक द हेल्प एंड डॉक्टर लोगों को भी अपने आप को सीमित करना चाहिए कि मुझे किस एक्सटेंट तक ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है। बिल्कुल। यू शुड बी यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप डॉक्टरी कर रहे हैं, मरीज़ों का बीमारी दूर करने के लिए। आप डॉक्टरी पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि कोई पेशेंट थोड़ी सीरियस है और तभी भी उसको आप लूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन पे कंसल्टेशन किए चले जा रहे हैं, कॉस्टिंग हर लाइफ, इट इज़ बेटर टू रेफर द पेशेंट। आप बोल दीजिए मैं अभी टाउन में नहीं हूँ, आई एम अनएबल टू कैटर फॉर योर डिमांड या आप बहुत दूर हैं, आप नहीं आ सकते हो, तो आप किसी लोकल से जो फिज़िकली उस पेशेंट को देख सके उसका एडवाइस लेना ज़्यादा उचित रहेगा। चलते-चलते गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ सलाह देंगे जो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे? एक माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात है और हर औरत जो माँ बन रही है उसको हम डेफिनिटली फर्स्टली कांग्रेचुलेट करेंगे। इस चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिए। हम लोग कुत्ता-बिल्ली के जैसे बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। एक-एक बच्चा एक आत्मा है जो शरीर में प्रवेश होके इस दुनिया में आने वाली है और आप उसका ज़िम्मेवारी उठा रही हैं। तो इसलिए आपके बच्चे के हर हरकत के लिए आपका बच्चा नहीं, आप ज़िम्मेवार हैं। उस ज़िम्मेवारी के साथ आप बच्चे को पालिए। कोई भी परेशानी आपके पास हो, पारिवारिक हो, फाइनेंशियल हो, जो हो, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल लेडी अगर आप एक माँ बन गई हैं क्योंकि आई नो पर्सनली जब हम बिल्कुल। फर्स्ट कंसीव किए थे हम खुद अपने आप को समझते थे हम खुद बच्चा है हम कहाँ से बच्चा पालेंगे एंड आई ऑलवेज वाज लुकिंग फॉर हेल्प माई सेल्फ कि नहीं मुझे पालो यू नो तो ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए यदि आपको लगता है कि नहीं अभी आप अपरिपक्व हैं आप में मेच्योरिटी नहीं है आप बच्चे को बेस्ट नहीं दे पाएंगी आप मत बच्चा पैदा कीजिए। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि बच्चे हों, बट यदि हों, तो उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी नॉट ओनली लाइफ, फिज़िकल लाइफ, बट इमोशनल लाइफ देना चाहिए। खाना-पीना में ध्यान रखना कितना ज़रूरी है उन लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चे के टेस्ट बड्स भी बन रहे हैं आपके पेट के अंदर। जो-जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है, वो अपने मुँह में ज़रूर एक बार ज़रूर डालिएगा, चाहे वो करेला क्यों नहीं हो। जिस तरह से आप अपने टेस्ट बड्स को डेवलप कीजिएगा ड्यूरिंग 9 मंथ्स,
आपका बच्चा वैसे ही टेस्ट बड्स के साथ पैदा होगा। बच्चे के जन्म के बाद हम लोग सोचते हैं कि अभी बच्चा है, इसको अभी मैश किया हुआ ही खाना खिलाएँ, उसको बिना मिर्ची का खाना खिलाएँ, बिल्कुल नहीं। 4-5 महीने के बाद आपको टेबल में जब आप बैठती हैं, तो बगल में अपने बच्चे को बैठाइए। जो-जो खाना आप खाती हैं, उसमें से एक अंश अपने बच्चे को हमेशा खिलाइए। जो खाना अडल्ट्स खाते हैं, वो बच्चे को दीजिए। यस, थोड़ा तीता कम कीजिए और नमक थोड़ा कम होना चाहिए बच्चों के खाने में। एक और चीज़ हम जो पर्सनल लाइफ में मतलब हम देखे हैं विद माय एक्सपीरियंस दैट जैसे बचपन में आई आई यूज्ड टू नॉट लाइक माय मदर एट ऑल। एकदम लगता था कि मतलब मेरे फादर वाज़ अ गॉड फॉर अस। मतलब ही वाज़ लाइक अ जादू का छड़ी। परंतु अब इस उम्र में हम लोगों को लगता है कि जो कुछ भी हम आज बने हैं, डेफिनिटली मेरे बाप के प्यार वाज़ अ वेरी स्ट्रांग थिंग, क्योंकि सिर्फ माँ का मार मिला होता हम लोग को, तो भी हम लोग बिगड़ जाते। तो ये हस्बैंड वाइफ को भी एक सलाह हम देना चाहते हैं कि सबको गुड पेरेंट बनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका बैलेंस्ड रहना चाहिए। आपका टारगेट है गुड चाइल्ड, नॉट गुड पेरेंट। आपको अच्छा, अब मैं अच्छा बाप हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ, ये मोदी जी आके आपको उसके लिए कोई अवार्ड अभी घोषित नहीं हुआ है। यदि घोषित होगा तो उसके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। अभी आपका आपका अवार्ड है आपका बच्चा, जो आपको मिलेगा 20 साल के बाद। तो आप जो भी गलतियाँ अभी करने वाले हैं, वो अभी आपको नहीं दिखेगा। एंड जब 20 साल के बाद आपको गलतियाँ दिखने लगेंगी, इट विल बी टू लेट टू मेंड योरसेल्फ। So we must be having, I have started parenting classes in my clinic. Every parent that is मतलब कि which any upcoming parent जो पेरेंट बनने वाले हैं, उन लोगों को काउंसलिंग करना बेहद जरूरी है। एंड आई होप ये वीडियो वायरल हो और लोग जाने कि पेरेंटिंग कितना आपसी ईगो इश्यूज, एक पति पत्नी को अगर ईगो इश्यूज है ना, तो वो पति पत्नी कहलाने लायक नहीं है। इट इज बेटर आप लोग डाइवोर्स होके अलग अलग रहें। अब मेरा ईगो इश्यू तो खैर दुनिया बोला, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बोला जाता है किसी को होना ही नहीं चाहिए। यदि होना ही, अपने दुश्मनों के साथ ईगो रखिए ना। और अगर आपकी पत्नी आपकी दुश्मन है, आपका पति आपका दुश्मन है, आप इज्जत से प्रणाम कीजिए और अलग हो जाइए। क्यों एक जान को और लेट द चाइल्ड बी विद एनी वन ऑफ द पेरेंट। या एक बहुत अच्छा हम व्हाट्सएप पे सुने हैं कि जब 1 और 1 2 होता है वो गणित कहलाता है, जब 1 और 1 1 ही रह जाता है वो प्यार कहलाता है। यदि मियाँ-बीवी के बीच में प्यार नहीं है और आप 1 और 1 मिलके 1 नहीं रह पा रहे हैं, तो बच्चा तो आप लोग मत पालिए। मैम वो जो बाथ-टब में डिलीवरी होता है, तो वो तो बच्चा अगर पानी में जाएगा तो उसको उसके साथ हादसा भी हो सकता है ना? बिल्कुल जैसे ही बच्चा लाइक पीवी करने का एक टेक्नीक है। जब पेशेंट पानी में हो, वो जब कूदने लगेगी विदिन 5 सेकंड्स अगर बच्चा को आप नहीं पानी से निकालेंगे तो बेबी कैन ड्राउन। सो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी टेक्निकली बहुत सेफ ये तो नहीं बहुत है। रिस्क भी है मैडम। जी, इसमें रिस्क है, बट उसका जो जो बेनिफिट जो वाला पार्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग मतलब कि कोई भी इंसान अच्छे से ट्रेनिंग अगर लेगा तो वो बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं अपने पेशेंट को। एंड अभी तक तो हम लोग बहुत डिलीवरीज़ करवाए हुए हैं, बहुत सक्सेसफुली, और कोई बच्चे को कोई अभी तक भगवती की कृपा से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज़ 5 सेकंड्स इज़ द टारगेट पॉइंट। विदिन 5 सेकंड्स यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू टेक द बेबी आउट ऑफ द वाटर। मिला-जुला कर एक ही बात है कि घर पे इस चीज़ को आप ट्राई बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये बहुत ही रिस्की भी हो सकता है।